जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताई थी कि क्यों मैंने जेईई का सपना छोड़ दिया, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिर क्या क्या गलतियां थी जो मैंने की। शायद अगर मैं अवॉइड करती तो आज मैं भी एक IITian या NITian होती। जो अगर तुम सीरियस जेईई एस्पिरेंट हो तो मैं बता रही हूँ ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। पहला गलती तो ये होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से काम नहीं बनता, उसके एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें। सेकेंड ये कहूँगी कि मैंने जो गलती की थी वो था कि अपना नोट्स को मैं बहुत परफेक्ट बनाने के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि अब मैं आई थी 10th क्लास कवर करके, तो 11th 12th में आई तो बहुत सिलेबस वास्ट लगने लगा और सब कुछ नया कॉन्सेप्ट लगने लगा। तो अब होता है ना कि ये भी इम्पोर्टेंट सबको लिखते जा रही थी। तो ये सही है, फर्स्ट टाइम आप लिखें, लेकिन उसको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि अगर रिवीजन करो तो फिर वापस से तुम्हें वो बल्कि नोट्स के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होता है। और मैं ये बता रही हूँ कि जेईई करने का ज़्यादा टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास। तो अगर सीरियस हो तो यार कर लो, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगी। फिर एक बार कर लेना चिल अपने फ्रेंड्स लोग के साथ कॉलेज में जाके, लेकिन अगर हो तो ठाने हो तो पूरा कम्प्लीटली डिवोट योरसेल्फ। तो नोट्स में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्वेश्चंस में ज़्यादा करना है। और तीसरी गलती जो मैंने की थी यही की थी कि मैंने क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। बहुत मिनिमम क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस की थी, बस इतना करती थी कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको मैं कर ली। लेकिन नहीं, वहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कुछ भी, तो उससे आपको बेसिक्स क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो वहाँ स्टॉप नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है कि उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसा है वो सबको सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़ के तुम्हें क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस जैसे घुमा रहे हो उसको समझना, उसको सॉल्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जस्ट स्टिकिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है बट क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक लाइन भी कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो या प्रैक्टिसिंग मस्ट बी देयर। फिर मेरा फोर्थ गलती ये था कि फोर्थ गलती जो मैंने की थी, मैं बहुत कंफर्ट जोन में ट्रैप हो गई थी। मतलब जैसे अगर केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और केमिस्ट्री अच्छा लगने लगा तो बस सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम यूटिलाइज कर दी, जो भी कहो। लेकिन यही है कि मैं फिर मैथ्स को इग्नोर कर दे रही थी, मैथ्स मेरा नेग्लेक्ट हो जा रहा है, फिजिक्स नेग्लेक्ट हो जा रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते जा रही हूँ। तो ये भी गलत है, क्योंकि एग्जाम सबका देना, सारा सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मैं यही बोलूँगी कि जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है उसमें ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिफ्थ गलती जो मैंने की थी वो ये था कि PYQ पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि PYQ से ही हमें वो पता चलता है, पैटर्न पता चलेगा, और उस पैटर्न को कैच करना बहुत ज़रूरी है। तो PYQ इज़ मस्ट एंड मस्ट। जितना इसमें स्टार लगाना है तो लगा ही दो। अगर एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, तो रेदर देन गोइंग इनटू द एक्सरसाइजेज और यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बेटर है, मॉक टेस्ट ये सब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बेटर है कि पहले PYQ सॉल्व कर लो। 10 साल 20 साल जितना साल का होता है, यूट्यूब में है बहुत सारा PYQ वीडियोस, उसे देखो। और अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं लगा भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस कि किस किस चैनल को रेफर करना चाहिए, जैसे है कोई अच्छा जहाँ पे टू द पॉइंट होता है, ज़्यादा इधर उधर घुमाए नहीं जाता, PYQ ही होता है। और सिक्स्थ गलती जो मैंने की थी वो ये था, क्योंकि मैं आई वॉज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो ये था कि मैं कहीं ना कहीं कॉलेज को कभी एट टाइम्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दे देती थी। तो ये गलती है, क्यों कि अगर तुम वाकई में जेईई क्रैक करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मतलब मिनिमम मैं तो यही बोलूँगी कि 75% अटेंडेंस हो रहा है काफ़ी है, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी वो भी उतना नहीं। जेईई को टारगेट लेके रखो। 12th का मार्कशीट मैटर करता है बट जेईई का मैटर उससे ज़्यादा करता है। जेईई तुम्हें एक कॉलेज दिला देगा, और 12th में 90-95 लाके भी उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि जेईई को फर्स्ट टारगेट रखो, प्रायोरिटी सेट करो। और 7th मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी है, और वो है लेज़ीनेस। देखो यार, अभी तो हम लोग उतना
है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग उतना यंग ही कहेंगे, तो हम बहुत लेजी हो जाते हैं। और ऐसा बोला भी जाता है कि जेनज़ीआज़ आर लेजी। तो हाँ, कहीं न कहीं मैं भी मानती हूँ कि जेनज़ीज़ आर लेज़ी बट दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, ये भी बात है। तो ये है कि ज़्यादा लेज़ीनेस नहीं करना है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है, वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है और लेज़ीनेस को अवॉइड करना है। क्योंकि आई अज़्यूम कि अगर तुम 11th-12th में हो, तो अगर ड्रॉपर हो तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन 11th-12th में क्या होता है कि कॉलेज या स्कूल अटेंड करें, उसके बाद आके थक गए तो चलो डिले हो गया, तो वो नहीं करना है। तुम्हें प्रायोरिटी लेके चलनी है और ये सब 8 मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, वो ये है कि ये तुम्हें बेसिकली, मैं अभी तो नहीं कहूँगी, अगर न्यू हो तो अभी नहीं कहूँगी, लेकिन जब जैसे एग्ज़ाम करीब आएगी या फिर उससे लगभग 4-5-6 महीना पहले तुम्हें टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सब, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में टाइमिंग भी रहेगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस पहले ही बता चुकी कि मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ था, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो टाइमर सेट करके देखोगे कौन सा क्वेश्चंस में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये तो बिल्कुल मस्ट है कि टू डू लिस्ट बनाना ही बनाना है और डे वाइज प्लान करना है, सिर्फ वीक को या सिर्फ मंथ को प्लान करके नहीं चलना है, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर ही जाती है। तो ये सब है। अब एनीवेज, ये सारी मेरी गलतियां थी, तो ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अगर इस तरह के ऐसा और जेई के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बना दूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे। और यही है कि एक और चीज़ छोटा सा, तो मैं बोलूँगी कि ये कि मुझे यूट्यूब चैनल में भी कौन सा वीडियोस देखना है, किसका अच्छा चैनल है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। बाद में मुझे अच्छा वीडियोस चैनल मिला, जिससे मैं टीचर से मैं टोटली समझ सकती थी। तो अगर वो चाहिए तो मैं बता दूंगी दूसरी वीडियो में बना के कि कौन सा वीडियो चैनल अच्छा है, जिसको एक बार तो ट्राई करना ही है, क्योंकि वो सब बहुत अच्छा है। मेरे लिए बहुत वर्क हुआ था, बस ये बुरा हो गया था कि मुझे वो देर से मिली। तो इसलिए तुम्हें जल्दी मिल जाए तो यूट्यूब में भी करते रहना सर्च। सो फॉर दिस टिल नाउ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।